जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो लीगल नॉलेज की नई वीडियो में आज मैं आपको समझाने वाला हूं क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में डिफरेंस क्या है। हमारे भारत के कानून में दो टाइप के केसेस अवेलेबल हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी एडवोकेट आप लोगों को मिसलीड ना कर सके। होता क्या है, जब हम एडवोकेट्स के पास जाते हैं तो हमें मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता कि क्या सिविल केस है क्या क्रिमिनल केस है। हम सामने एडवोकेट को बस पैसे देते हैं और कहते हैं तू मेरा केस लड़ ले। केस की मैं ये तो नहीं कहता कि आपको उसके आईपीसी, सीआरपीसी या कोई भी धाराओं में जाना चाहिए इतने डिटेल में। अगर उस इंस्टेंट केस में नॉलेज रखनी बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिक फॉर्म में एक नॉलेज देने वाला हूं ताकि कभी आपको जरूरत पड़े लाइफ में तो आप एडवोकेट के पास जाएं और एडवोकेट कहीं ना कहीं अगर आपको मिसलीड करने की कोशिश करे तो आप उसको पकड़ सके, भाई मेरे साथ धोखा मत कर। तो इन वीडियोस के थ्रू सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं, जितना मैं स्टडी कर रहा हूं या किसी अपने एडवोकेट नोन के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये स्टडी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करके समझाएं कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में फर्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारतीय कानून में दो टाइप के केसेस अवेलेबल है, सिविल और क्रिमिनल। इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं, इसके अलावा कोई केसेस को नाम नहीं दिया गया। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सिविल केस जैसे नाम से पता लग रहा है, यानी दो लोगों में लड़ाई। जैसे हम होते हैं सिविलियंस होते हैं, हम सिविलियंस में दो लोगों में आपस में बातचीत हुई, बातचीत में झगड़ा हो गया, यानी दो लोगों में या दो ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन में, इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है। ज्यादातर केसेस में इसको फाइनेंशियल फ्रॉड भी देखा जाता है, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड किसी ने आपस में किया दो जनों ने, तो इसको एक तरह से सिविल केस की तौर पे देखा जाएगा। जब केसेस संगीन हो जाते हैं, जैसे मर्डर, रेप, इस टाइप के केसेस हो जाते हैं, तो उनको क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। क्रिमिनल केसेस को इस तरीके से देखा जाता है, सोसाइटी को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको क्रिमिनल कैटेगरी में डाला जाता है। अगर दो इंडिविजुअल के उसमें हो रहा है तो ये सिविल केसेस की कैटेगरी में डाला जाता है। तो डेफिनेशन इन शॉर्ट हम ये समझें कि सिविल केसेस, अगर मान लीजिए कोई दो जनों का झगड़ा हो गया, मान लीजिए कोई आपका टेनेंट है या मतलब लैंडलॉर्ड, या उसमें झगड़ा हो गया, यानी किराए पे कोई आपके यहाँ रह रहा है, आप उसको बोलते हैं भाई तेरा टाइम पूरा हो गया, या हम यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, या हम उस घर को बेचना चाहते हैं जहाँ पे तू रह रहा है। मान लो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, हम उसको सेल करना चाहते हैं, आपको कोई और घर देखना पड़ेगा, हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। अब आपका जो रेंट पे किराएदार है वो कहता है जी मैं तो नहीं जाऊंगा, तो आपस में आपका झगड़ा हो गया। ऐसे झगड़े को हम सिविल केस में रखेंगे, इसमें कोई मर्डर केस में नहीं रखेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, किराएदार उस लैंडलॉर्ड की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो ये कैटेगरी चेंज हो गई, तो ये सिविल की जगह क्रिमिनल केस में चला गया। तो हमें क्या समझना है, कौन सी कैटेगरी में हमारा एडवोकेट उस केस को प्रेजेंट करेगा। पुलिस को बुलाया आपने इस झगड़े में, पुलिस आपकी सेटलमेंट की कोशिश करेगी। अब ऐसे केसेस में अगर आपको पुलिस मिसलीड ना करे तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है जिसमें आपको पता लगेगा कि पुलिस एफआईआर कैसे डलती है, कंप्लेन और एफआईआर में डिफरेंस क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए, अपने बेसिक जानकारी। मैं ये नहीं कहता कि अभी के अभी स्टार्ट करा तो आप धाराएं याद कर लो, आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, नहीं, बेसिक जानकारी वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो सिविल केस में क्या हुआ, बेसिक सा झगड़ा हो गया या किसी ने गाली गलौज कर दी या ऐसा कुछ हो गया। बट जब कोई मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसको ऐसा देखा जाता है कि वो सोसाइटी को भी हार्म करेगा। जैसे किसी ने एक मर्डर किया तो हम कहीं ना कहीं उसको ऐसे समझेंगे कि वो और किसी का मर्डर भी कर सकता है, 10 क्या वो 100 लोगों का कर सकता है। उसके माइंडसेट को हम जज करने लगते हैं, तो माइंडसेट की वजह से उसको हम ये देखते हैं कि वो सोसाइटी को हार्म करेगा, तो उसको हम क्रिमिनल कैटेगरी में डालते हैं। तो कई सारे केसेस होते हैं, जैसे फीमेल बहुत सारे केसेस एलिगेशन लगा देती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे छेड़ा, या इसने मेरी रेप करने की कोशिश की, या अटेम्प्ट टू मर्डर किया। तो ऐसे केसेस में डिफरेंट उसी टाइप से धाराएं लगती हैं, यानी वो क्लॉजेस को देखा जाता है, वो सीआरपीसी में आ रहा है या कौन से आईपीसी क्लॉज में आ रहा है,
या सेक्शंस में आ रहा है, सॉरी, मैं अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको सेक्शंस बोला जाता है। चलिए अब समझते हैं इनको केसेस को लाने का पर्पस क्या था, इन दो कैटेगरीज को बनाने का पर्पस क्या था। सिविल केसेस के दो इंडिविजुअल और या ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के बीच में सहमति बनाई जा सके, सुलह कराई जा सके। झगड़े आजकल हर जगह हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, तो सिविल कैटेगरी को रखा गया ताकि अलग से दोनों के केसेस को सुलझाया जा सके। क्रिमिनल केस सोसाइटी को बचाया जा सके। अगर कोई ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट का पर्सन है जो मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है या जबरदस्ती पूरी सोसाइटी को तंग कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों ना कर रहा हो, तो इस केसेस को क्रिमिनल कैटेगरी में रख के ये करा गया ताकि वो सोसाइटी को हार्म ना कर सके, सोसाइटी को मिसलीड ना कर सके, तो इसलिए क्रिमिनल कैटेगरी बनाई गई। अब समझते हैं कि केसेस को लड़ता कौन है। देखो, अगर दो इंडिविजुअल लड़ाई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया लैंडलॉर्ड का या टेनेंट का, जो मतलब रेंट पे रह रहा है, उनका एग्जांपल लिया। अब वो दोनों जो हैं उसमें सोसाइटी का लेना देना नहीं है, वो उनका आपस का झगड़ा है। तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए अगर मान लो पुलिस भी बीच बचाव में आती है, वहां पे भी सॉर्ट नहीं हो पाया, दोनों कहते हैं हम कोर्ट जाएंगे, तो दोनों अपने अपने एडवोकेट्स को हायर करेंगे, उनके थ्रू सिविल केसेस को फाइल करेंगे कोर्ट में, जो भी उनका सेशन कोर्ट होगा या मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहां पे जाके डिस्कशन होगा, जज जो होगा वहां पे फैसला लेगा, तो दोनों के आपस का मामला होगा, दोनों वहां पे इंडिविजुअल लड़ेंगे। क्रिमिनल कैटेगरी में क्या होता है, आपको गवर्नमेंट अपना एक एडवोकेट देती है, जो जैसे कंप्लेनेंट होता है, मान लो किसी ने कोई धारा लगाई, किसी फॉर एग्जांपल किसी फीमेल ने किसी मेल के ऊपर कोई धारा लगा दी, जैसे आज के टाइम में 354 के केसेस बहुत लगते हैं, कई बार फेक कंप्लेंट्स भी डाली जाती है, बहुत सारी फीमेल्स मेल्स के ऊपर फेक कंप्लेंट भी डालती हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप गूगल करके सर्च भी करेंगे कि फेक रेप केसेस या फेक केसेस, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आज का ही मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखा, सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का फाइन लगाया एक लेडी के ऊपर जिसने अपने हस्बैंड के ऊपर फेक केस डाला था। तो ऐसे केसेस, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिनको रेफरेंस लेके कोर्ट भी आगे कार्रवाई करता है। तो जैसे किसी लेडी ने, किसी फीमेल ने किसी मेल के ऊपर 354 का सेक्शन लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, तो वो पूरा केस कार्रवाई होगी। तो जो मेल होगा वो तो चलो अपना एडवोकेट हायर करेगा, बट जो फीमेल होगी उसको वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलेगा, यानी कोर्ट के थ्रू वहां के गवर्नमेंट का एक वकील मिलेगा, वो वहां पे डिफेंड करेगा, वो वहां पे बोलेगा कि जो सामने एक्यूज्ड है इस पे ये चार्जेस पाए गए हैं, ये चीजें हरकतें हुई है, इन्होंने हमारी जो फीमेल है कंप्लेनेंट है उनके ऊपर ये धोखाधड़ी करी या उनको छेड़खानी करी, ऐसी कई सारी चीजें बोली जाएंगी, जो भी धाराओं पे होगी उस पे, जैसे 354 है या और भी कोई सेक्शंस लगाए जाएंगे, उन सब बेसिस पे वो सब होगा। तो ये हुई कौन फाइट करेगा, किस तरीके से करेगा। अब समझते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स, छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, गाली गलौज टाइप या छोटे कोई झगड़े होंगे, जैसे लैंडलॉर्ड वाला एग्जांपल दिया, या चलते हुए हमने कोई झगड़ा किया या थप्पड़ मार दिया, तो ऐसे उनको सिविल में फाइल किया जाता है, इन जुर्म को, इन क्राइम्स को सिविल में रखा जाता है। ऐसे ही थेफ्ट, मर्डर, रेप, इन सब के संगीन जुर्म को इनको रखा जाता है क्रिमिनल कैटेगरी में। ये देखा जाता है कि सोसाइटी के अगेंस्ट ये काम हो रहा है। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी, दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। और लास्ट एक छोटा सा डिफरेंस और बताता हूं कि इसमें जनरली ये केसेस को किया क्यों जाता है, तो इसमें बेसिकली हम किस लिए फाइट कर रहे हैं। तो एक क्लॉज में समझते हैं, सिविल केसेस में जनरली होता है फाइनेंशियल फ्रॉड का, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी में जो फाइट होती है जजेस के सामने, जो कोर्ट में फाइट्स होती हैं, वो ये होती है कंपनसेशन के डिमांड के लिए। जैसे एक पार्टी कहती है कि सेकंड पार्टी ने मेरे 5 लाख का फ्रॉड किया, जैसे मैं एमएलएम कैटेगरी में बताता हूँ। एमएलएम कैटेगरी में फर्स्ट पार्टी कहती है सेकंड पार्टी ने मेरे दोस्त ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया 5 लाख का, तो वहां पे जज वगैरह फैसला सुनाता है। जज मान लो सेकंड पार्टी को मान लेता है कि उसने गलती करी है, तो जो भी सेक्शन लगा होगा उसके ऊपर, जो भी धाराएं लगी होंगी उसके ऊपर, उसके बेसिस पे चार्जेस फ्रेम होंगे कि मान लो 2 साल की सजा, 3 साल की सजा, या हो सकता है फाइन भी देना पड़े। उस कैटेगरी में उससे कहा जाता है या तो तू कंपनसेशन दे दे, मान लो 5 लाख बोला है उसने, या तो 5 लाख दे दे
या इंटरेस्ट चार्जेस के साथ जो भी 6 लाख बनता है, 7 लाख बनता है वो दे दे, या 4 लाख में सेटल कर लो, जो भी कुछ सेटलमेंट हो रही है वो सब कर लो। अगर नहीं होगा तो आपको जो भी सेक्शंस के बेसिस पे सजा है वो तो काटनी पड़ेगी। तो ये कैटेगरी होगी सिविल की, यानी मोटा मोटा कंपनसेशन की डिमांड में सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जो क्रिमिनल कैटेगरी होती है वहां पे कंपनसेशन की बात नहीं आती, वहां पे 2 तरीके से बात आती है। एक हो सकता है इम्प्रिजमेंट हो, यानी जेल में जाना पड़े। एक कैटेगरी में हो गया जैसे जेल में जाना पड़े, आपको जेल में अपना एक टाइम काटना है, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया, जो भी टाइम काटना है, जो धाराओं के हिसाब से पनिशमेंट होगी वो आपको काटनी है। डिग्रेस इम्प्रिजमेंट भी होती है, यानी आपको जेल में रहना है, जेल में रहने के बाद आपको वहां पे जो कार्रवाई करवाई जाएगी यानी काम करवाया जाएगा वो भी करना है। जैसे कई बार होता है किसी को कहा जाता है कि आपको जेल में रह के कुछ चीज़ें बनानी है, जो जेल की कुछ कार्रवाई होंगी, कुछ काम चलता है वहाँ से, बहुत सारे बाहर के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, तो वो सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सीखना है, ये बनाना है। मान लो कोई टॉयज बनाने का काम मिल रहा है या कोई पहाड़ तोड़ने का, कुछ ऐसे जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ काम उनको दिया जाता है, करवाया जाता है, तो उसे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट बोलते हैं। किसी किसी कंडीशन में होता है कि आपको इतना टाइम काटना है, मेनली यही होता है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो यानी पनिशमेंट और साथ में कई बार फाइन की कैटेगरी भी आती है कि आपको 2 साल काटने हैं प्लस कुछ फाइन देना है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी डिपेंड करेगा जो लॉ ने उसमें बना रखा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी चाहिए ताकि आपके साथ कहीं भी मिसलीड ना हो, कोई भी एडवोकेट आपके साथ धोखाधड़ी ना करे। तो इसमें अगर कुछ भी आपको ऐसा डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या लीगल का कोई और टॉपिक आपको डिस्कस करना है, समझना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी आपको लग रही है, पसंद आ रही है, नॉलेज मिल रही है, या ऐसा लग रहा है कि इससे कोई नॉलेज नहीं मिल रही, कुछ और वीडियोस चाहिए आपको, सिर्फ MLM कैटेगरी की चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।